जब भी धर्म पर, सनातन धर्म पर संकट आया है, तब तक परमात्मा ने किसी न किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज करके इस धरती की सुरक्षा किया है, सनातन धर्म की रक्षा किया है। यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पर जोगी जैसा एक अवतार व्यक्ति पैदा हो चुका है, जहाँ राक्षसों का कुछ चलने वाला नहीं है। और बहराइच की घटना तो, इस तरह की घटना तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। वो औरंगजेब के संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति हो सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं मुसलमान, उनके मन में ये हो गया है कि इस समय हमको संरक्षण देने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश तैयार खड़ा है। तो जैसे औरंगजेब अपने पिता को जेल में बंद करके राजा बन बैठा था, ठीक वही संस्कार लगता है कि अखिलेश जी को भी मिला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। सवाल ये है कि बहराइच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक उसका सच बाहर नहीं आ पाया। क्या योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी साजिश को अंजाम दिया गया? ऐसे बहुत से गहरे सवाल हैं और आपको हमारे साथ जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो है बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह। विधायक भी रहे और बेबाकी से सच रखते हैं, इसके लिए इनकी पार्टी भी कई बार नाराज हो जाती है। और आज भी आपको सुरेंद्र सिंह कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिस पर आपको पहली नजर में यकीन नहीं होगा। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। बहराइच में क्या हुआ है? बहराइच का सच क्या है? किसने किसको मारा? कहां से कहानी शुरू हुई? देखिए पत्रकार जी, बहराइच का सच तो लगभग आप सब भी जान ही गए होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि जो जो भी ये इस समय भारत की धरती पर जो संस्कृतियों का जो चिंतन चल रहा है, जिसको पॉलिटिकल पार्टी विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में संरक्षण दे रही है। एक जी तरफ मुस्लिम आतंकवाद और सोच के लोगों को जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण दे रहे हैं, अभी आप अयोध्या में देखे होंगे कि 12 वर्ष की लड़की के साथ रैप करता है तो समाजवादी पार्टी का नेता निकलता है। तो इनका सोच ही ऐसा है कि आज केवल नहीं कि केवल मुझे आपके बहराइच में ही, ये जहां भी इनकी थोड़ा सा परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में कुछ इनका प्रदर्शन जब से अच्छा हो गया है, ये मुस्लिम जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं मुसलमान, उनके मन में ये हो गया है कि इस समय हमको संरक्षण देने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश तैयार खड़ा है। लेकिन वो नहीं जानते, वो भूल रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पर जोगी जैसा एक अवतार व्यक्ति पैदा हो चुका है, जहाँ राक्षसों का कुछ चलने वाला नहीं है। ये जानते हैं, गीता का उस श्लोक मुझको याद आ रहा है आपसे बात करते समय कि यदा जरा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म लगता है कि परमात्मा ने उत्तर प्रदेश के गुंडों और माफियाओं को और मुस्लिम आतंकवादियों को ठीक करने के लिए योगी जैसे संत को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर भेजा है। और वही वही एक ऐसे व्यक्तित्व है भारतीय जनता पार्टी में भी, उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्तित्व योगी जी हैं जो इन राक्षसों को दमन कर सकते हैं और समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। और बहराइच की घटना तो, इस तरह की घटना तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इंसान प्रवृत्ति का व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, और उनके पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति भी इंसान नहीं हो सकता। वो औरंगजेब के संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति हो सकता है। मैं तो अखिलेश जी को कहता हूं, अखिलेश जी, यदि आपके पास संस्कार होते, उसी समय आपके संस्कार प्रमाणित हो गए जिस समय पिताजी के जीवित रहते, उनकी इच्छा रहते हुए भी आपने उनको कुर्सी से हटाकर और प्रदेश देश का अध्यक्ष बन गए। और ठीक यही संस्कृति औरंगजेब की थी, जो अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद करके और राजा बन बैठा था। तो जैसे औरंगजेब अपने पिता को जेल में बंद करके राजा बन बैठा था, ठीक वही संस्कार लगता है कि अखिलेश जी को भी मिला हुआ है। और वही कहानी और इतिहास पढ़ करके अपने जीवन में संस्कार को स्थापित किए हुए हैं। और ऐसा उन्होंने प्रकट किया अपने पिता के साथ भी, अपने चाचा के साथ भी। तो जो अपने पिता और चाचा का सम्मान नहीं कर सकता है, वो जो है वोट के लिए हिंदू समाज और हिंदू समाज के आस्था को भी कभी सम्मान नहीं करेगा। और वो भी दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोगों, ये भारत की धरती है, जब भी धर्म पर, सनातन धर्म पर संकट आया है, तब तक परमात्मा ने किसी न किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज करके इस धरती की सुरक्षा किया है, सनातन धर्म की रक्षा किया है। बहराइच की घटना बताइए, कोई गोली भी मार दिया, गोली मारने के बाद से 2-4 गोली कोई मार देता है मरने के बाद, लेकिन मरने के बाद भी गोली चलाना, ये मुस्लिम अपराधियों के ही चिंतन का परिणाम हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। उनकी आंखों क्या में लगता है सुई वहां पे जो और उनकी रामगोपाल आंखों में मिश्रा के चाकू साथ जो ठूक कुछ भी देना, हुआ ये विधायक जी? शैतान जी,
राम गोपाल मिश्रा के साथ जो कुछ भी हुआ बहराइच में अब्दुल हमीद के घर पे, क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है? क्या है उसमें? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताई जा रही उत्तर प्रदेश की जनता को? वो प्रशासन की कुछ सीमाएं होती है। प्रशासन रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा यदि आम पब्लिक में किया जाए तो जनमानस में आक्रोश हो सकता है। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, हत्या के बाद उनके आंखों में चाकू को छेड़ना, मेरे भाई, इस तरह की घटना शायद ही कहीं दुनिया में देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन इस तरह का कुकृत्य करने वाला कोई सामान्य इंसान नहीं, वो राक्षस और शैतान ही हो सकता है। और इस संस्कार से संस्कारित वो मुसलमान ही होते हैं अधिकांश। मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मुस्लिम आतंकवादी सोच के हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, ऐसे लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं। लेकिन शायद वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश की धरती में घटना कर रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर जब मुख्तार अंसारी और अतीक जब अहमद जैसा शैतान इस धरती से चला गया तो इन लोगों को तो ठीक करने में बहुत देर लगने वाली नहीं है। योगी जी ने कुछ ये बताइए कि इमरान मसूद कह रहे हैं कि दंगाइयों का धर्म नहीं देखना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप मुझसे पहले पूछते बिना नाम बताए एनकाउंटर किसका हुआ है तो हम आपको नाम और धर्म दोनों बता देते। कांग्रेस का कहना है कि भाई ये जो इनकाउंटर हुआ वो फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस आखिर बहराइच में क्या देखना चाहती थी और क्या देखना चाह रही है? इस पे क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? पत्रकार जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को केवल किसी तरह से कुर्सी चाहिए। उनके दिमाग में केवल हिंदुस्तान नहीं है, उनके दिमाग में हिंदुस्तान वाला इंसान नहीं है। उनके दिमाग में केवल सत्ता और इस्लाम और पाकिस्तान सोच है। और देश को फिर से एक बार विभाजन का पृष्ठभूमि राहुल गांधी रच रहा है। वो तो जानता है कि जब देश पर संकट आएगा तो मैं तो इटली अपनी ननिहाल चला जाऊंगा, और और उसकी माँ भी चली जाएगी। तो जानते नहीं आप लोग, अब तो भविष्य में बताएगा कि राहुल गांधी उसी गांधी परिवार का बेटा है जिस 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 परिवार ने इस देश को दो भागों में बंटते हुए हंसते हुए कुर्सी पर बैठा था। तो एक तरफ लाखों लोग मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ नेहरू के लिए दिल्ली सज रही थी। तो ऐसे संस्कार से संस्कारित परिवार का जो बेटा होगा वो कभी भारत का हितैषी नेता नहीं हो सकता है। इसी परिवार का एक बेटा हो सकता है, लेकिन भारत का सर्वमान्य नेता नहीं होता है। वो भूल रहे हैं लोग कि भारत की धरती को श्रृंगार करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए मोदी और जोगी का अवतार हो चुका है। और मोदी और जोगी का एक चिंतन है, केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, इंसान सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये ऐसे गंदे लोग हैं। एक बार इसके दादा ने परदादा ने भारत का दो भाग किया, और दूसरा चिंतन इसका फिर चल रहा है कि मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा दे करके हिंदुस्तान और सनातन धर्म पर कुठाराघात करके, आक्रमण करके फिर भारत का एक आंशिक विभाजन करने की इनकी नियत है। लेकिन शायद वो भूल रहा है कि भारत की धरती पर एक अवतार के रूप में मोदी और दूसरे अवतार के रूप में जोगी जैसा व्यक्तित्व पैदा हो चुका है। और भारत की धरती को कोई भी ताकतवर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोकने वाली नहीं है। और मुझे तो भरोसा है, मैं तो कह रहा हूं पत्रकार जी, आप मेरी बात को कोट कर लीजिएगा, बहुत वो दिन नजदीक है जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वो भी दिन नजदीक आने वाला है। 370 हटा, एक बार भी कोई प्रतिकार करने की कर सका, वो भी दिन आप लोग देखेंगे। हो सकता है कि बहुत हम लोग अपने कार्यकाल में देख लेंगे कि भारत दुनिया का ताकत बनकर के हिंदू राष्ट्र के रूप में ध्वज लहराएगा और पूरी दुनिया में अपना नेतृत्व का डंका बजाएगा। और ये बहराइच की घटना तो एक नंगा कुकृत्य है, और इसको संरक्षण देने वाले भी कुकृत्य के पोषक तत्व हैं। ऐसे लोगों को भी जनता जवाब देगी। आप तो देख ही रहे हैं, जवाब दे ही रही है और भविष्य में भी देगी। विधायक जी, मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हाथ है, एक, और दूसरा ये कि दंगाई चाहे जो भी हो और पत्थर जिसने भी चलाए हैं उनको अब कैसी सजा मिलेगी और कैसी मिलनी चाहिए ताकि बहराइच की कहानी यूपी के किसी और जिले में आगे न बढ़े? पत्रकार जी, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सक्षम व्यक्तित्व हैं। इनका चिंतन स्पष्ट है। समाज को आतंकित करने वाले व्यक्ति का दुनिया से त्याग होगा और उसका अंत होगा। और ऐसे लोग जो पात्र हैं, ऐसे लोगों की दवाई वो बढ़िया से हमारी पुलिस जानती है। और आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे
जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को उत्तर प्रदेश की धरती में सबक सिखाया गया, तो ये तो छोटे मोटे लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा चरित्रवान और साहसी व्यक्ति मुख्यमंत्री जहां जिस धरती पर होगा, वहां मुसलमानों का आतंकी मुसलमानों का सोच सफल होने वाला नहीं है, और उनका दवा जो है वो बढ़िया से होगा। राम नाम चलिए विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल ये है कि बहराइच को जलाने की कोशिश कौन कर रहा है, और बहराइच में जो चिंगारी फैल रही है उसके पीछे किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है? क्या बहराइच बिना राजनीतिक इशारे से भी चल गया? कोई नेता शामिल नहीं है। राजनीतिक इतिहास, भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे दंगे बिना राजनीतिक पार्टियों के शामिल हुए बिना होते ही नहीं है। नमस्कार।